हेलो, वेलकम टू प्रशांत लर्निंग स्टेशन। तो बालको देखो, आज जैसे हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा जितना भी भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में या फिर जितने भी सुधार हुए वो पढ़ लिए, और कैसे मुग़लों का पतन हुआ, अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे प्रभुसत्ता हासिल की, और 1857 की क्रांति तक हम पहुंच गए। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर अंग्रेज़ों का क्या हो गया, पूरी तरह से अधिकार हो गया, और उन्होंने 1858 में सुशासन एक्ट बना के फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपना एक्सपांसन शुरू कर दिया। तो इसके बाद एक क्या था, देखो एक चीज़ समझो, हमें पढ़ना है आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। लेकिन स्थापना हुई किसने की, कब की, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाहिए भारत के लोगों को। तो तुम अगर 1857 की क्रांति को बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे, वहाँ पे 1857 की क्रांति में जो अलायंस होते थे, जो संधि होती थी या जो मिलना होता था, वो किन किन के बीच में होता था, राज्यों के बीच में। किन के बीच में होता था, राज्यों के बीच में। राज्य मिलते थे, और राज्य मिलने के बाद क्या करते थे, दूसरी हुकूमत से या ब्रिटिशर्स के साथ या किसी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं तो राज्य मिल के लड़ते थे। लेकिन 1857 की क्रांति में राज्यों का जो कॉन्सेप्ट था वो तो क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने ख़त्म ही कर दिया। और जो राज्य बचे भी थे उनके ऊपर किनका अधिकार हो गया, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहे थे प्रोविंसेस को, सभी को। तो 1857 के बाद ऐसा हो गया कि कोई भी राज्य या कोई भी मिलने की कोशिश नहीं कर रहा था, कहीं भी कोई भी संगठन नहीं था, कोई भी संगठन नहीं था। किनका, राज्यों का संगठन पहले समझा। जैसे तुम पहले देखो, मुग़लों के समय में देखो, या भारत जब अंग्रेज भारत में आ रहे थे उस समय देखो, राज्यों की संधि होती थी। मराठाओं की हो गई, और किन की हो गई, जैसे हैदराबाद की संधि हो गई, किसी कहीं कहीं राज्यों में संधि होती थी। कोई एक इंडिविजुअल संधि नहीं करता था, एक आदमी के साथ कर रहा है। तो लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद जब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, फिर क्या हुआ, संगठन की तो ज़रूरत थी, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों में क्या था, आक्रोश तो था ही। तो संगठन की जो ज़रूरत थी, वो संगठन की पूर्ति के लिए, उस संगठन की पूर्ति के लिए अब राज्य है भी नहीं, और बड़े बड़े स्तर पर मिल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, छोटे छोटे लोग, एक एक आदमी मिलके क्या बनाएगा, संस्थाएं बनाएगा। जो संस्था बनाएगा वो क्या करेगी, संस्था बन के वो किसके खिलाफ लड़ेगी, अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। और हम किस तरह से चाहते हैं रूल। एक्चुअल में पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कहा जाए कि इनको तुरंत नहीं चाहिए था कि हमारा देश तुरंत आज़ाद हो जाए। इनको क्या चाहिए था कि हमारा जो देश है उसमें जो नियम कायदा कानून बन रहे हैं वो किसके हिसाब से बने, हमारे हिसाब से बने। और हमें इन्हें डेमोक्रेटिक रूल चाहिए था, डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेटिक रूल चाहिए। और एक संगठन चाहिए था, ठीक है, एक संगठन चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन, और इनके बीच में क्या थी, भारत के लोगों के बीच में क्या थी, गुस्सा थी, एंग्री थे, ये एंग्रियसनेस थी इनके मन में, गुस्सा थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो इसीलिए 1885 में एक अंग्रेज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, आज के ज़माने का जैसे आईएएस होता है उस समय का सिविल सर्वेंट था अंग्रेज, उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। और हाँ, उस समय का अगर बासरा पूछा जाए तो कौन था, वाल को बताओ, डफरिन, ठीक है कि नहीं, डफरिन। और डफरिन ने इसके बारे में बोला भी था कि ये कुछ लोगों के द्वारा बनाई हुई एक छोटी सी संस्था है, डफरिन। तो क्या था, ए ह्यूम ने अंग्रेज जो भारत के लोग थे जो संगठन बनाना चाहते थे उनके साथ मिला, और उनके साथ मिलने के बाद इन्होंने 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की, जिसे बोलते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात, अब प्रश्न दो उठते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब पहली बार मिली थी तो कहाँ पे मिली थी, बॉम्बे में एक स्कूल था उसमें मिली थी, बॉम्बे में। तो इसके पीछे भी कहानी है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे को ही क्यों चुना पहली मीटिंग के लिए। एक्चुअल में पहली बार कांग्रेस बॉम्बे में मिलना ही नहीं चाह रही थी। पहली बार कहाँ मिल रही थी, पूना में। कहाँ मिलना चाह रही थी, पूना में। लेकिन पूना में उसी समय क्या फैल गया था, हैजा या प्लेग की बीमारी फैल गई थी। इस वजह से मजबूरन ये जो मीटिंग थी वो कहाँ पे भेजनी पड़ी, बॉम्बे में। बॉम्बे में जब मीटिंग हुई तो इसमें
72 डेलीगेट्स ने क्या लिया, भाग लिया। और इसकी जो अध्यक्षता थी की WC बनर्जी ने WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन इससे पहले एक और प्रश्न उठता है कि कांग्रेस ही मुख्य थी, उससे पहले कोई संस्था नहीं थी। 1885 से पहले एक संस्था और काम कर रही थी जो खुद अपनी मीटिंग करती थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसने भी अपनी मीटिंग की और इसने 1883 में और 1885 में अपनी मीटिंग की और इसके जितने डेलीगेट्स थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग भी लिया। तो कहने का मतलब हम ऐसा जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कुछ ऐसी संस्थाएं बनने लगी थी। और हमने पढ़ा भी है, जैसे किसान मूवमेंट चल रहे थे, कुछ बन रहे थे ना, किसान मूवमेंट चल रहे थे, कुछ राजा रजवाड़ाओं की बन रही थी, कुछ संगठन बन रहे थे, तो संगठन बनते जा रहे थे। लेकिन ये वाली जो संस्था थी इसने देश की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। और देश की आज़ादी क्या, मुख्यतः डेमोक्रेटिक रूल के लिए। और ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसकी पूरे भारत में जितने बड़े बड़े शहर थे उन सभी शहरों में इनके क्या थे, इनके साथ मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव था। हर एक शहर से कोई ना कोई आदमी इसमें एक अपना भागीदारी कर रहा था। लेकिन जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, ये लोग इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लेने लगे, है ना। और उसके बाद कांग्रेस अपने धीमे धीमे इसने अपनी गति को बढ़ाया। एक कॉन्सेप्ट है, एक सबसे बड़ी अवधारणा क्या थी, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह बनाया। सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या है कि एक ऐसी संस्था बनाई जो भारत के लोगों में जो आक्रोश आ रहा था, उस आक्रोश को दबाने के लिए बस वो बोलेंगे कि भाई डेमोक्रेटिक रूल ला रहे हैं और तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारे देश के लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं, हम उनको बता देते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सेफ्टी वॉल्व के लिए ऐसे लाया गया था। लेकिन ये अवधारणा कितनी सच है या नहीं, इसके परे ये वाली बात पता चलती है कि डफरिन ने कहा था, डफरिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो बहुत गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ बड़े पैसे वाले लोग इकट्ठे हो गए और ये कुछ नहीं करेंगे, मौज मस्ती ऐसी घूमते घामते रहेंगे, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक लोग हैं ये, जो लोग देश की आज़ादी की बदनाम बोल रहे हैं, लेकिन ये कुछ करेंगे नहीं। तो अगर इससे पता चलता है कि ये सेफ्टी वॉल्व तो नहीं थी, ये वास्तव में भारत के देश को आज़ाद कराने के लिए एक संस्था बनाएगी जिसने देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंद कर दो।